अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज मैं सब्जियों का अचार लाई हूँ। और सब्जियों का अचार ऐसा है कि आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का। इसमें मैं एक स्पेशल चीज़ डालने लगी हूँ और वो है लहसुन का। और मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या लिया है। 1 किलो मैंने गाजर ली है और गाजर को मैंने धो के छील के इस तरह स्लाइस में काट लिया है जिस तरह अचार के डब्बों में आता है। और 1 पाव मैंने हरी मिर्च ली है बड़ी वाली मोटी, और 1 पाव नींबू लिए हैं, और 2 लहसुन लिए हैं इस तरह मोटे बड़े वाले, और छोटे हैं तो 4 ले लें। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। और इन दोनों को मिक्स करके बताती हूँ क्या करना है। इसको एक प्याली में डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। इस तरह मिक्स करके रख लें। और हरी मिर्च लेंगे इस तरह, और एक साइड पे इसके देखें इस तरह कट लगाएंगे। ये कट लगा के हम इसके अंदर हल्दी और नमक भरेंगे। हल्दी नमक भर के एक साइड पे मैं इसको रख दूंगी। और सारी इसी तरह भर के दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारी मैंने भर के रख ली हैं। इसी तरह आप भी कर लीजिए। और गाजर और मिर्चों को बताती हूँ क्या करना है। मिर्च डाल देंगे एक थाली में और गाजरें भी एक थाली में डाल देंगे। इस तरीके से पहले हमने इनकी तैयारी करनी है, बाद में नींबू का और लहसुन का बताऊंगी मैं आपको। अब इसके अंदर मैं हल्दी और नमक ऐड करूंगी, वो मैं आपको बता दी हूँ कितना कितना जाएगा इसके अंदर। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून में इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी। ये दोनों को डाल के मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है आपने ताकि सबको लग जाए हल्दी नमक। इस तरह मिक्स करते जाएं हाथों की मदद से। ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से रखना है, कैसे रखना है, क्योंकि इसमें पानी भी छोड़ना है। तो हम चाहते हैं इसी में एक साइड पानी ये भी छोड़ दे, तो इसको रखना पड़ेगा काफ़ी टाइम के लिए। अब इसके नीचे एक चीज़ रखेंगे ऊंचाई वाली, और एक साइड में ये दोनों चीज़ें कर देंगे। और मैं इसको 6 से 7 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि सारा पानी एक साइड पे नीचे आ जाए। जब पानी नीचे आ जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो मिलते हैं 6 से 7 घंटे बाद। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। तो 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और देखें पानी एक साइड पे आ चुका है। और ये पानी मैं निकाल दूँगी एक प्याली में। नींबू मैंने काट लिए थे 2 स्लाइस में, और लहसुन मैंने काट के छील के इसको 4 स्लाइस में कर लिया क्योंकि मोटे वाले लहसुन थे। तो पानी निकाल लेते हैं हम। एक प्याली लेंगे और उसमें इस तरीके से पानी निकाल लेंगे। एकदम सारा पानी निकालना है वरना ये सारी मिर्चें और जो गाजर है नीचे आ जाएंगी वरना। और ये पानी हटा देंगे हम। बाकी सब्ज़ी इसके अंदर मिक्स करेंगे नींबू और लहसुन की। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें जो मसाले ऐड करने हैं अचार के। मैंने 1 टेबल स्पून कलौंजी ली है, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून राई दाना, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने चाट मसाला लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे। इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है और इसी तरीके से आप बनाइएगा। और मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी मिर्च ली है लाल वाली, और 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, और 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। ये भी इसमें जाएगा। और इनको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने ताकि सबको मसाला लग जाए। सब में नमक मिर्च बराबर किया है, खाने में जायका अच्छा हो। और मैं इसके लिए आपको बताती हूँ ये मिक्स हो चुका है। तेल का बता देती हूँ मैं आपको। तेल सरसों का लिया है मैंने 1 किलो। सरसों का तेल मैं ठंडा डालूंगी, मैंने इसको गर्म नहीं किया है। मैं इसमें ठंडा डालूंगी। और अगर गर्म करना है आपने तो गर्म भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको गर्म करके उसकी स्मेल निकाल के उसको ठंडा करके, नीम गर्म भी नहीं डालना, बिल्कुल ठंडा करके डालना है। तो मैं कच्चा डाल रही हूँ। कच्चा डालने का मकसद ये है कि हम 1 महीने बाद इसको खा सकते हैं अचार को। अगर आपने स्मेल पका कर स्मेल निकाल के डालना है अचार तेल को तो 15 दिन में आप खा सकते हैं। ये मैं कच्चा डाल रही हूँ इस तरीके से। मैं सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा बचा लूँगी।
और इसको मिक्स करेंगे। अचार इतना तेल इतना इनफ है अचार के अंदर, बस इतना ही तेल जाएगा और नहीं। और एक बोतल ले लेंगे साफ़ सुथरी, अच्छी सी खुश्क होनी चाहिए। ये अचार मैं उसके अंदर डाल दूंगी। खुश्क बोतल होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। मैं अचार इसमें डाल दूंगी, जितना आएगा डाल दूंगी, बाकी मैं एक प्याली में भी निकाल दूंगी। इस तरीके से डाल लें, तेल बिल्कुल ना गिरे नीचे को। मैंने अचार डाल लिया है और प्याली में भी डाल लिया है। देखें कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त सा। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। और एक पैगाम है, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी खुद चीख उठे, और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।